नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य हम लोग देख रहे हैं और भागवत के पहले 6 अध्याय पद्म पुराण से लिए गए हैं जो कि भागवत का महात्म्य बताते हैं। इसमें हमने देखा कि नैमिषारण्य में सूत जी कथा कह रहे, शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि कोई ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, विवेक ये जागृत हो और वैष्णव लोग कैसे अपने आप को कम परिश्रम में अत्यधिक शुद्धि कर सके, सबसे अधिक कल्याण करने वाला पवित्र साधन वो बताइए और जो भगवान की प्राप्ति, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति भी करा दे। इसके उत्तर में सूत जी कहते हैं कि मैंने जो सुखदेव जी से सुना है वो सिद्धांत मैं आपको कहूंगा। और इसी में फिर आगे कहते हैं कि ये जो विधि है ये देव ऋषि नारद जी को पहले से ब्रह्मा जी ने चतुश्लोकीय भागवत के रूप में दी थी, लेकिन सनकादिक ऋषियों ने एक विशेष विधि के द्वारा ये उपाय बताया जो कि सप्ताह विधि है। फिर शौनकादि ऋषियों ने पूछा कि नारद जी और सनकादिक ऋषि मिले कहाँ। इसके उत्तर में फिर सूत जी बताते हैं कि एक बार नारद जी पूरे पृथ्वी में विचरण करते हुए, पृथ्वी लोक के सारे तीर्थ स्थानों का विचरण करते हुए जब जा रहे थे, वृंदावन में आते आते उन्होंने देखा कि एक बाला वृंदावन के अंदर जो कि युवती है, लेकिन उसके पास 2 वृद्ध जन उसके पास में बैठे हुए हैं, अचेत अवस्था में है। तो बाला बार बार प्रयास कर रही है, युवती बार बार प्रयास कर रही है उन वृद्ध व्यक्तियों को जगाने का, लेकिन बहुत सारी नदियां वगैरह भी सहायता कर रही है लेकिन वो जगा नहीं पा रही। इतने में जब नारद जी को देखा तो युवती ने नारद जी को अपने पास बुला के कहा कि ये मेरे 2 पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, फिर कर्नाटक में बढ़ी, महाराष्ट्र में भी पनपी, गुजरात में आते आते मेरा क्षय हुआ और वृंदावन के प्रभाव से वापिस मैं भक्ति पुष्ट हो गई, जवान हो गई, लेकिन मेरे ये पुत्र जो है वो वृद्धि रहे, ये जवान नहीं हो पाए। तो अब मेरे को अच्छा नहीं लगता कि माँ जवान है और उसके पुत्र 2 वृद्ध है। तो आप ऐसा कोई उपाय करिए जिससे ज्ञान, वैराग्य, पुत्र जो है वो जवान। नारद जी ने कहा कि ये कलयुग का प्रभाव है। तो युवती ने कहा कि कलयुग को राजा परीक्षित ने आने क्यों दिया। नारद जी कहते हैं कि परीक्षित सार भुक है, सार को ग्रहण करने वाला है। तो परीक्षित ने सोचा कलयुग में लाख बुराई होगी, लेकिन एक सार है कि जो चीज, जो फल सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों से, साधना से नहीं मिलता, वो फल कलयुग में केवल भगवान के भजन से मिलता है। इसलिए राजा परीक्षित ने कलयुग को आश्रय दिया। कलयुग के प्रभाव से सब चीजें तो है लेकिन उनका सार चला गया चीजों में। जैसे तीर्थ है, लेकिन तीर्थों का, क्योंकि तीर्थ में दुष्ट लोग
जाके रहने लग गए, इसलिए सार चला गया तीर्थ का। पापी लोग रहने लग गए, वहां जाके विधर्मी लोग तीर्थों में जाके रहने लग गए, इसलिए तीर्थ है लेकिन तीर्थ का सार चला गया। कथा बहुत हो रही है कली काल में, लेकिन कथा पैसों के लिए हो रही है, इसलिए कथा का सार चला गया। कथा है लेकिन कथा का सार चला गया। उसी तरह तप है, लेकिन तप कौन कर रहा है? काम क्रोध, जिसके काम क्रोध है, जिसने कभी शास्त्र नहीं पढ़ा, वो तप कर रहा है, इसलिए तप कर रहे हैं लेकिन तप का सार चला गया। ध्यान है, ध्यान लोग लगाते हैं लेकिन ध्यान का सार चला गया। आज फेसबुक पे एक वो आया था, मैंने शेयर भी किया है, उसमें एक लड़का ध्यान के स्टेप्स दिए हुए थे कि शम दम धारणा ध्यान समाधि। तो वो डायरेक्ट क्या है कि वो जंप कर रहा है समाधि में। वो शुरू के यम नियम की पालना नहीं करके, यम नियम प्राणायाम आसन इनकी पालना नहीं करते हुए डायरेक्ट पैर रख रहा है ध्यान पे। तो जब यम नियम का पालन नहीं होगा, आसन प्राणायाम का पालन नहीं होगा, डायरेक्ट अगर जंप करोगे ध्यान में तो ध्यान कभी लगेगा नहीं। कलयुग में इसी तरह का ध्यान लोग कर रहे, लगा रहे। उसका हेडिंग भी कुछ था, मॉडर्न मेडिटेटर। तो जो आज के टाइम में मेडिटेशन चल रहा है कि बिना यम नियम के पालन कराए हुए, बिना आसन सिद्ध किए हुए डायरेक्ट ध्यान में प्रवेश करवाने की का प्रयास करते हैं। तो इसलिए ध्यान तो है लेकिन ध्यान का सार चला गया। उसी तरह से हर वस्तु का सार चला गया। अब नारद जी कहते हैं दूसरा अध्याय, महात्म्य का द्वितीय अध्याय। नारद जी कहते हैं कि आप चिंता मत करो, आपके वृद्ध पुत्र है, इनको चेतन करने का मैं प्रयास करूंगा। वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। नारद जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों का, चरण कमलों का चिंतन करो आप, इससे आपके सारे दुख चले जाएंगे। उदाहरण भी देते हैं कि किसके चले गए, तो कहते हैं द्रौपदी के चले गए। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मलात्। जब कौरव अत्याचार कर रहे थे द्रौपदी पे और द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया, तो भगवान ने आके द्रौपदी की रक्षा की। पालिता कोप सुंदरिय स कृष्ण क्वापिनो गतः। और गोप सुंदरी अर्थात गोपियों को भगवान श्री कृष्ण ने सनाथ किया। तो भगवान श्री कृष्ण कहीं गए नहीं है, यहीं पे है, आप उनका स्मरण करो, आपके भी दुख दूर हो जाएंगे। फिर कहते हैं कि आप तो भगवान कृष्ण की प्रिया हो, भक्ति हो, आप तो भगवान को प्राणों से भी प्रिय हो आप, और आपके बुलाने से भगवान नीच से भी नीच व्यक्ति के घर में भी पहुंच जाते हैं। त्वया आहूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। नीच के घर में भी भगवान अगर कोई भक्ति से बुलाए तो भगवान वहां भी पहुंच जाते हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर में मुक्ति का जो साधन था वो ज्ञान और वैराग्य था, लेकिन कलयुग में केवल भक्ति ही मोक्ष का साधन या ब्रह्म का सायुज्य कराने वाली केवल भक्ति है। जो ये सोचकर भगवान ने भक्ति को रचा कि भगवान की मुक्ति प्रदान करने वाली आप बनोगी और भगवान श्री कृष्ण की एकदम प्रिया और बहुत ही सुंदरी आपको। तो एक बार भक्ति देवी ने भगवान से पूछा कि क्या करूं मैं,
तो भगवान ने आज्ञा दी कि मेरे भक्तों का पोषण करो, जो मेरा भक्त है उसका आप पोषण करो, उसको उसकी रक्षा करो, उसका पोषण करो। तो भगवान की आज्ञा को स्वीकार करके माता भक्ति बहुत प्रसन्न हुई और भगवान के भक्तों का पोषण करने लग गई। तो भगवान भी प्रसन्न हुए और भगवान ने मुक्ति को भक्ति की दासी बना दिया। भगवान ने आज्ञा दी कि आज से मुक्ति जो है भक्ति की दासी रहेगी। तो भक्ति की माता भक्ति है और दासी के रूप में मुक्ति है और ज्ञान वैराग्य पुत्र है। तो सतयुग, कलयुग, द्वापर में चलता रहा, लेकिन जब कलयुग आया तो मुक्ति ने कहा कि मैं तो अब यहाँ नहीं रह सकती, मैं तो वैकुंठ में भगवान के पास जा रही हूँ। तो माता भक्ति ने भी आज्ञा दे दी कि ठीक है जाओ, लेकिन मैं जब बुलाऊं तब आ जाना। तो सदैव नहीं रहती अब मुक्ति, लेकिन भक्ति से अगर कोई बुलाएगा या भक्ति जब बुलाएगी तो मुक्ति आ जाएगी वैकुंठ से। और माता भक्ति का भी जो मूल स्वरूप है वो वैकुंठ में चला गया, लेकिन छाया के रूप में यहाँ पे पृथ्वी लोक पे माता भक्ति के रूप में विराजमान है। तो तब से मुक्ति, ज्ञान, वैराग्य पृथ्वी पे आई थी और सतयुग द्वापर पर्यंत रही थी, माता आनंद से रही। लेकिन कलयुग में माता भी वैकुंठ में वापस चली गई, मुक्ति भी चली गई, लेकिन भक्ति की तो छाया यहाँ पे है और मुक्ति को अगर बुलाती है, कोई भक्ति से बुलाता है तो मुक्ति आती है। लेकिन कलयुग की अपेक्षा के कारण जो पुत्र थे ज्ञान वैराग्य, अब उनको यहाँ पे कलयुग में कोई पूछ नहीं रहा, इसलिए वो वृद्ध हो गए। तो भगवान नारद जी कहते हैं कि चिंता मत करो देवी, मैं कुछ इनको नव जीवन का उपाय सोचता हूँ, कैसे ये पुष्ट हो, कैसे वापस से जागृत हो। तो नारद जी ने विचार करके देखा और नारद जी ने कहा कि अब मैं एक प्रतिज्ञा करता हूं कि कली के समान कोई युग नहीं है, इस युग में मैं तुमको भक्ति को घर घर पहुंचाऊंगा। सारे सारे धर्मों को दबाकर भक्ति का महोत्सव आगे करके भक्ति का प्रचार प्रसार अगर मैंने नहीं किया, नारद जी की यह प्रतिज्ञा है कि अगर मैंने भक्ति का प्रचार प्रसार नहीं किया तो मैं भगवान का दास नहीं। और अगर कोई व्यक्ति के हृदय में भगवान की प्रेम रूपिणी भक्ति है तो फिर उसका यमराज भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। न तपोर्भि न वेदेश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। नारद जी कहते हैं जो काम तप से नहीं होता, वेद अध्ययन से नहीं होता, ज्ञान से नहीं होता, कर्म से नहीं होता और किसी भी साधन से नहीं होता, भगवान को वश में करने का कार्य है, वो कार्य केवल भक्ति से संभव हो जाएगा। और इसका प्रमाण भी है गोपी। गोपियों के पास न ज्ञान था, न वेद अध्ययन था, न तप था, न कर्म था, कुछ नहीं था, केवल भक्ति थी। और भक्ति के बल पे उन्होंने, गोपियों ने भगवान को अपने वश में कर रखा था। नृणाम जन्म सहस्त्रेण भक्तो प्रीति ही जायते। सहस्त्र हजारों जन्म के बाद व्यक्ति को भक्ति प्राप्त होती है। कलो भक्ति भक्त्या कृष्ण पुरस्थित है। कलयुग में तो केवल भक्ति सार है, भक्ति से ही भगवान को प्राप्त किया जाता है। भगवान उपस्थित हो जाते हैं जहाँ पे भक्ति रहती है।
अलम व्रतेर अलम तीर्थेर अलम योगेर अलम मखेर अलम ज्ञान कथा लाभेर भक्ति रेखे व मुक्तिदा। तो नारद जी कहते हैं बस बहुत हो गया, तीर्थ योग यज्ञ ज्ञान चर्चा ये बहुत सारे साधन है, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। केवल एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है कलयुग में। भक्ति एवं मुक्तिदा, मुक्ति प्रदान करने वाली केवल भक्ति ही है। तो इस तरह से नारद जी की बात सुन के भक्ति माता प्रसन्न हो गई। लेकिन भक्ति माता की अभी भी चिंता यही थी कि मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये अभी भी जवान नहीं है, अभी भी ये वृद्ध अवस्था में है, अभी भी अचेत अवस्था में है। तो भक्ति माता ने नारद जी को कहा कि मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। आपने मेरा सारा दुख दूर किया है, लेकिन मेरे पुत्र जो कि अचेत अवस्था में है, आप इनको शीघ्र चेतन कर दीजिए। ततो बोधय बोधय, मेरे पुत्र को इनको बोध प्रदान करिए, ज्ञान वैराग्य को, ताकि ये चेतन हो। नारद जी ने प्रयास किया ज्ञान वैराग्य को उठाने का। नारद जी ने बहुत सारी बातें, बहुत सारे ग्रंथ ज्ञान वैराग्य को सुनाए। तस्यावच समाकर्ण्य कारुण्यम नारदो गतः, नारद जी करुणा में भर के अपना मुंह उनके कान के पास ले गए ज्ञान वैराग्य के, और तयोर बोधन मारे भे कराग्रेण विमर्दयन, और हाथ से उनको हिला हिला के जगाने लगे। उनको उनके कान में मुंह लगा के नारद जी उनको बोध प्रदान करने लग गए। अब नारद जी कहते हैं उनको उठा रहे हैं, मुखम संयोज कर्णांते शब्दम उच्चे समुच्चरन, उनके कान पे मुंह लगा के जोर जोर से नारद जी शब्द उच्चारण करते हैं। ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम वैराग्य प्रबुद्धताम, नारद जी कहते अरे ज्ञान जग जाओ, अरे वैराग्य जग जाओ। नारद जी उनको उठा रहे हैं ज्ञान वैराग्य को। वेद वेदांत घोषेश्च गीता पाठेर मुहुर मुहुर, उनके कान में वेद वेदांत गीता के पाठ बार बार कह रहे नारद जी, पूरी गीता सुना दी उनके कान में। बोध्यमानो तदा तेन कथंचित्तो स्थितो बलात्, अब नारद जी ने बहुत जोर लगा के उनको उठाया, लेकिन आलस्य के कारण दोनों उठ ही नहीं रहे और दोनों आंख भी नहीं खोल रहे। नारद जी ने देखा अब मेरे को क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने इतना प्रयास कर लिया और अत्यंत दुर्लभ हो गए ये, इनमें चेतना अब आ ही नहीं रही, अब इनको कैसे उठाओ ज्ञान वैराग्य को। इनकी नींद भी नहीं टूट रही, वृद्धावस्था आ गई इनमें, अब इनमें शक्ति नहीं रहा, बल नहीं रहा कि ये मेरे उठाने से भी, इनको गीता सुना दी, इनको वेद सुना दिया, वेदांत सुना दिया, लेकिन फिर भी नहीं उठे। तो नारद जी ने फिर भगवान का स्मरण किया। चिंतयन निति गोविंदम स्मारयामास भार्गव, इतने में फिर जब भगवान का स्मरण किया नारद जी ने, तो आकाशवाणी हुई वहां पे, और आकाशवाणी ने एक बात कही कि उद्यम सफले स्तेयम भविष्यति न संशय। आकाशवाणी में कहा कि आप कोई सत्कर्म करो, नारद जी को कहा कि इनके लिए आप कोई सत्कर्म करो और इस सत्कर्म से इनका कल्याण होगा, ये जागृत हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। खेद मत करो, उद्योग करो, उद्योग से निसंदेह सफल होगा, और इसके लिए सत्कर्म करो। लेकिन सत्कर्म क्या करो ये नहीं बताया आकाशवाणी ने। आकाशवाणी केवल इतनी हुई कि
सत्कर्म से इनकी वृद्धावस्था चली जाएगी। अब नारद जी को ये समझ में नहीं आया कि ये सत्कर्म क्या है। आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो जिससे ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था चली जाएगी। अब सत्कर्म क्या है, इस गुप्त बात को जानने के लिए नारद जी ने वहां से नारद जी ने प्रस्थान किया। और रास्ते में अब नारद जी जो भी मुनि दिखता, कहीं भी तीर्थ स्थान पे कोई भी ऋषि मुनि दिखता, उनको पूछते। तत्र त्वापि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनि तीर्थम तीर्थम विनिष्क्रम्य पृच्छन् मार्गे मुनीश्वरान। तीर्थ तीर्थ में घूम घूम के नारद जी जो भी मुनि मिलते उनसे पूछते हैं, मार्ग में जो भी मुनि मिलते हैं उनको सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि कैसे वृंदावन के अंदर भक्ति मिली, भक्ति जवान और उसके दो ज्ञान वैराग्य पुत्र जो है वृद्ध है, उनको जगाने का पूरा प्रयास किया लेकिन वो जागे नहीं। अब उनको कैसे जगाया जाए, कैसे उनको चेतन किया जाए, कैसे उनको वापस जवान किया जाए। वृत्तांत श्रूयते सर्वे किंचित निश्चित्य नोच्यते। तो ये सारा वृत्तांत सुनते ऋषि मुनि, लेकिन निश्चित रूप से कोई नहीं कह पाया कि ये सत्कर्म क्या है। असाध्यम केचन प्रोचुर दुर्गेयम इति चापरे। कोई बोलता है कि बड़ा मुश्किल है इसको पता करना, कोई बोलता कि बड़ा मुश्किल है, कोई चुप ही रहता, कोई सोचता कि समझ में नहीं आ रहा तो वो चुप ही रहता। भूतास्तदान्ये तु कियन्तस्तु पलायिता। और कोई सोचता कि अब क्या बताऊं, उसको समझ में आता, वो चुपचाप वहां से पलायन कर जाता। लेकिन कोई भी नारद जी को पता नहीं रहा कि ये सत्कर्म क्या है। अब नारद जी को नहीं बता रहा, लेकिन आपस में वो कानाफूसी कर रहे हैं कि अब कैसे जगेगा ये ज्ञान वैराग्य, अब कैसे जगेंगे। इनको नारद जी ने पहले ही सारे उपाय कर लिए, इनको गीता सुना दी, वेद सुना दिया, वेदांत सुना दिया, अब कौन सा उपाय शेष रहा है जिनसे ये जगेंगे। वेद वेदांत घोषेश्च गीता पाठेर विबोधितम। वेद वेदांत गीता सब तो सुना दिया। भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोदतिष्ठत्रिकम यदा। अब सबके मन में ये है कि इसके ऊपर तो कोई उपाय है ही नहीं। वेद वेद सबसे ऊपर के ग्रंथ है, इनका सार जो है वेदांत है, वेदांत का सार गीता है, सब तो सुना दिए, इनसे जगह जागृत नहीं हुए तो इससे ऊपर कोई उपाय नहीं है। योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत्। और सबसे बड़ी बात कि नारद जी जैसे योगी, इनको ही नहीं पता तो कौन बताएगा इनको कि क्या सत्कर्म करो। तत्कथम शक्यते वक्तुम इति रेहि मानुषे। जब नारद जी को नहीं पता तो मनुष्य लोक में और कौन बताएगा इनको कि क्या अब क्या सत्कर्म करो। इस प्रकार ऋषि मुनि से पूछते हुए नारद जी, ऋषि मुनियों ने कहा ये दुस्साध्य है। और नारद जी इस तरह से बद्रिक आश्रम में आ गए, बद्रिक वन में आ गए। और बद्री वन में नारद जी ने निश्चय किया, तपश्चरामि यत्रे यात्रेति तदर्थम कृत निश्चय है। नारद जी ने निश्चय किया कि अब यहाँ पे बद्रिक आश्रम में आके तप करूंगा। तप के लिए पहले किसी को अगर भारी तप करना था होता वो बद्रिक आश्रम चला जाता। तो नारद जी ने कहा कि अब बद्रिक आश्रम आ गया, अब यहाँ पे मैं तप करूंगा ताकि मुझे पता चले कि वो कौन सा उपाय है, कौन सा साधन है, कौन सा वो सत्कर्म है जिससे ज्ञान वैराग्य जागृत हो, वापिस से अपने यौवन को प्राप्त हो ज्ञान वैराग्य। त्वाददर्श पुरत सनकादिक मुनीश्वरान। और उसी समय नारद जी को सनकादिक ऋषि दिख गए।
कोटि सूर्य समाभासान उवाच मुनि सत्तमः। और सनकादिक मुनि का तेज जो है हजारों सूर्य के, कोटि सूर्य के समान उनका तेज है। नारद जी ने कहा मुनियों से कि मेरा बड़ा भाग्य है, आपने दर्शन दिए। इदानीं भूरि भाग्येन भवद्भिः संगमो भवत्। मेरे भाग्य के कारण, बड़े भाग्य के कारण आपका संग हुआ। कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि। अब आप लोग कृपा करके मेरे को वो उपाय बताओ जिससे ज्ञान वैराग्य जागृत हो सके। भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः पंचहायन संयुक्ताः पूर्वेषामपि पूर्वजाः। तो सनकादिक ऋषि जो है बड़े भारी योगी है, बुद्धिमान है, विद्वान है, 5-5 वर्ष के है, लेकिन है आदिकाल से। मतलब वो सदैव उत्पन्न तो हुए सृष्टि के आरंभ से, लेकिन सदैव वो 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं चारों सनकादिक ऋषि। और हमेशा एक ही मंत्र का जाप करते हैं, सदा वैकुंठ नीलया हरे कीर्तन तत्परा लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रे कजीविनः। हमेशा भगवान की कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवान की लीलामृत का रसास्वादन करते हैं, और एकमात्र भगवत कथा ही उनके जीवन का आधार है। कथा मात्रेक जीविनः, कथा ही उनके जीवन का आधार है। और एक कीर्तन कहते हैं हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम एवं ही नित्यम येषां मुखे वच। उनके मुख से एक ही वाणी निकलती है, हरि शरणम, बस। इसके अलावा कुछ बोलते ही नहीं है। नित्य उनके मुख से हरि शरणम निकलता है, इसी मंत्र का जप चलता रहता है। अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाध्यते। अब उनको वृद्ध अवस्था भी बाधा नहीं उत्पन्न करती, अर्थात वो 5 वर्ष की अवस्था में बने रहते हैं। ये सांभ्रू भंग मात्रेण द्वारपालो हरे पुरा भूमो निपतितो सद्यो यत् कृपात् पुरगतो। और इन्हीं के श्राप से, सनकादिक के श्राप से ही भगवान के द्वारपाल जय विजय थे। उनको पृथ्वीलोक पे आके उनको 3 बार उनको राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा। अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनम भवतामिह अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दया परे। नारद जी कहते मेरे बड़े भाग्य थे, आपके दर्शन हुए। अब कृपा करके मेरे को उस आत्मा का अर्थ बताओ कि वो कौन सा साधन है जिसका मैं अनुष्ठान करूं, जिससे ज्ञान वैराग्य जागृत हो, यौवन अवस्था को प्राप्त हो, वापस से पुष्ट हो। किस तरह से भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों सुखी रहे। भक्ति ज्ञान विरागाणाम सुखम उत्पद्यते कथम स्थापनम सर्ववर्णेषु प्रेम पूर्व प्रयत्नतः। और किस तरह मैं वापिस इनको ज्ञान को, भक्ति को, वैराग्य को सभी वर्णों में वापिस से प्रतिष्ठित करूं। तो नारद जी का ध्येय है कि ज्ञान भक्ति वैराग्य को सभी वर्णों में जने जने ग्रहे ग्रहे
हर जन्म में हर घर में वापिस से भक्ति की स्थापना हो, ज्ञान वैराग्य की स्थापना हो, क्योंकि बिना ज्ञान वैराग्य के भक्ति सुख से नहीं रह सकती, क्योंकि भक्ति के पुत्र है ये ज्ञान वैराग्य। तो जब अगर पुत्र सुखी नहीं तो माता कभी सुखी रह ही नहीं सकती। सनकादिक ऋषि ने कहा, देव ऋषि चिंता मत करो, माँ चिंता कुरु देवर्षे हर्षे चित्ते समावह, मन प्रसन्न रखो, आपको हम उपाय बताएंगे। उपाय सुख साध्योत्र वर्तते वही, इसका उपाय पहले से ही है। जो आप पूछ रहे हो उसका उपाय पहले से ही है कि कैसे ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों प्रसन्न हो। आहो नारद धन्योसी विरक्तानां शिरोमणि, सदा श्री कृष्ण दासानां अग्रगण्य योग भास्कर। सनकादिक कहते हैं कि नारद जी आप धन्य हो, आप विरक्तों के शिरोमणि हो, भगवान कृष्ण के दासों में के पथ प्रदर्शक हो, और भक्ति योग के तो आप सूर्य हो। आप जैसे महात्मा अगर कोई उपाय पूछ रहा है तो ये आपके पास भी पहले से ही विद्यमान है। आप भक्ति के लिए उद्योग कर रहे हो, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा उचित है। आपका प्रयास है कि भक्ति को आप स्थापित करो, तो भगवान के भक्त तो सदैव इसी कार्य में लगे हुए रहते हैं। ऋषियों ने बहुत सारे मार्ग प्रकट किए हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। ऋषि भी बहवो लोके पंथान प्रगटीकृता, श्रम साध्यश्च ते सर्वे प्राय स्वर्ग फल प्रदाः। लेकिन ये सारे के सारे मार्ग जो है श्रम साध्य है, इनमें मेहनत बहुत है। ऋषियों ने अपने तप के बल पे, अपनी साधना के बल पे बहुत सारे मार्ग प्रकट तो कर दिए, लेकिन इनमें परिश्रम बहुत है। और दूसरा ये है, दिक्कत ये है कि स्वर्ग फल प्रदाः, ये अधिकतर मार्ग जो है स्वर्ग तक ले जाके छोड़ देते हैं, और व्यक्ति फिर स्वर्ग में भोगों में लिप्त हो जाता है, उसके आगे वो जा ही नहीं पाता, और पुण्य छीणे नीचे वापिस आ जाता है। जब पुण्य उसका क्षीण हो जाता है तो वापिस पृथ्वी लोक पे वो आ जाता है, तो वापिस जहां था वहीं पे पहुंच जाता है। तो प्रयास भी बहुत करता है, लेकिन उसका फल भी नहीं मिलता। फल इतना ही ले पाता है कि कुछ दिन जाके स्वर्ग में भोग भोगता है, और क्षीण पुण्य विश्रांति वापिस से नीचे आ जाता है, पृथ्वी लोक पे आ जाता है। वैकुंठ साधक पंथा न तु गोप्यो हि वर्तते, तस्योपदेष्टा पुरुष प्रायो भाग्ये न लभ्यते। जो वैकुंठ मार्ग में जाने वाला रास्ता है, वैकुंठ की तरफ जाने वाला मार्ग है, वो गुप्त है। वो किसी को उसका उपदेश करने वाला पुरुष भाग्य से ही मिलता है, वरना जो भी उपदेश कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग लोक तक का मार्ग बता रहे हैं, और लेकिन जो वास्तव में वैकुंठ लोक तक जाएगा वो रास्ता किसी बिरला व्यक्ति को ही पता है, और बिरला व्यक्ति उसका उपदेश करता है। इसलिए भगवान की प्राप्ति का जो रास्ता है वो गुप्त है। लेकिन आपकी जो आकाशवाणी ने संकेत दिया कि सत्कर्म करो, तो आप प्रसन्नचित होकर सुनो कि वो सत्कर्म क्या है। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च ते तु कर्म विसूचकाः। जितने भी यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय का ज्ञान यज्ञ,
ये सब स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ओर संकेत करते हैं। सत्कर्म वो है, ज्ञान यज्ञ वो है जो मुक्ति को सूचक हो, मुक्ति की तरफ संकेत करे, मुक्ति देने वाला हो। तो वो जो मुक्ति देने वाला कर्म है वो है श्रीमद् भागवत का पारायण। तो मुक्ति का साधन भागवत का पारायण है, जिसका गान सुखदेव जी महामुनि ने किया था। श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादिभिः भक्ति ज्ञान विरागाणाम तद्घोषेण बलम महत्। और इसी से ज्ञान भक्ति वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। तो जो भक्ति के पास में ज्ञान वैराग्य अचेत अवस्था में है, निर्बल में है, उनको भागवत का पारायण कराया जाएगा। इस भागवत के पारायण से ही उनमें बल का पुनः संचार होगा। तो नारद जी जो जानना चाह रहे थे कि वो सत्कर्म क्या है, सनकादिक ऋषियों ने बताया कि वो सत्कर्म श्रीमद् भागवत का पारायण है। इसके पारायण से भक्ति तो पुष्ट है ही, ज्ञान और वैराग्य में वापिस से बल का संचार होगा। प्रलयम, ज्ञान वैराग्य के सारे कष्ट मिल जाएंगे और भक्ति को भी इससे आनंद प्राप्त होगा। जैसे सिंह की गर्जना सुन के भेड़िया भाग जाता है, वैसे ही भागवत का पारायण की ध्वनि सुन के और कलयुग के सारे दोष भाग जाते हैं। ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ति प्रेम रसावहा प्रतिगेहम प्रति जन्म तत क्रीडाम करिष्यति। तो जब कलयुग के दोष भाग जाएंगे भागवत का पारायण सुन के, तो फिर ज्ञान भक्ति वैराग्य ये हर घर में हर व्यक्ति के हृदय में विराजमान होंगे, क्रीड़ा करेंगे। ज्ञान भक्ति वैराग्य हर व्यक्ति के हर घर में स्थापित होगा, हर हृदय में स्थापित होगा ज्ञान भक्ति वैराग्य, अगर भागवत का पारायण किया जाए। नारद जी ने अब प्रश्न किया कि आप जो बोल रहे हो, तो पहले ही मैंने वेद वेदांत ये गीता सब सुना दिया इनको। वेद वेदांत घोषेश्च गीता पाठे प्रबोधितम् भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोत तिष्ठत्रिकम यदा। मैंने वेद वेदांत गीता ये सब सुना दिया, इनसे कुछ नहीं हुआ ज्ञान वैराग्य को, इनसे उनको बल नहीं मिला, वो जागृत नहीं हुए, चेतनता नहीं आई उनमें। श्रीमद् भागवतालाप तत्कर्थम बोधमेष्यति तत्कथासु वेदार्थ श्लोके श्लोके पदे पदे। अब नारद जी कहते हैं कि मैंने पहले से इनको वेद सुना दिए, पहले से मैंने इनको वेदांत सुना दिया, गीता सुना दी। अब आप जो कह रहे हो कि श्रीमद् भागवत सुनाओ, तो भागवत तो वेद वेदांत का ही तो सार है। तो इस भागवत के तो हर श्लोक में वेदों का सार है, लेकिन उनसे कुछ नहीं हुआ, उनसे न ज्ञान जगा न वैराग्य जगा, दोनों सुषुप्त अवस्था में ही रहे। तो कैसे मैं ये मान लूं कि भागवत से ज्ञान और वैराग्य जग जाएंगे? सनकादिक ऋषि बोलते हैं कि नारद जी आप सत्य कह रहे हो कि भागवत के हर श्लोक में वेद वेदांत का सार है। वेदोपनिषदाम सारात् जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति।
वेद उपनिषद का सार है। लेकिन जैसे पेड़ होता है, पेड़ का सार होता है फल, लेकिन फल की जो मिठास है, फल का जो स्वाद है, वो पेड़ में नहीं है। पेड़ के तने में, पेड़ की जड़ों में, पेड़ की शाखा में, पेड़ की पत्तियों में अगर हम वही स्वाद ढूंढेंगे जो फल में है, जैसे आम का फल है, आम के फल में जो स्वाद है वो आम की पत्ती में नहीं है, आम के पेड़ के जड़ में नहीं है, आम के पेड़ के तने में नहीं है तो उसी का फल। वैसे ही वेदांत का, वेद का, उपनिषद का फल है, लेकिन इसका जो अमृत है, इसका जो स्वाद है वो अलग है इससे। जैसे आम के स्वाद, आम के पेड़ के स्वाद से आम के फल का स्वाद अलग है, वैसे ही यहाँ पे भी वेद, वेदांत, उपनिषद का जो फल है भागवत, उसका स्वाद उनसे अलग है। तो जैसे पेड़ से अलग जो फल हुआ वो अब सबको प्रिय है, वैसे भागवत वेदांत का सार है, लेकिन सार को अलग निकाल लिया तो वो अब सबको प्रिय है। जैसे घी है, घी निकलता किससे है? दूध से। दूध का दही बना, दही का अगर मंथन करेंगे तो घी निकलेगा। लेकिन कोई चाहे कि दूध से, दूध में अगर वो चाहे कि दूध में भी घी है तो क्यों ना, अगर पकौड़ी बनानी है तो दूध में बना ले, तो नहीं बनेगी। जबकि दूध में घी है, लेकिन वो एक प्रक्रिया के बाद में जब घी बन जाएगा, उसके बाद में उससे, उसमें कुछ चीज तली जा सकती है, केवल दूध में नहीं तली जा सकती। वैसे ही वेद, वेदांत का जब सार निकाल लिया, जैसे दूध का सार निकाल लिया, घी बना दिया, फिर अब उसमें कोई चीज तली जा सकती है। वैसे ही वेद, वेदांत का सार निकाल दिया, भागवत बना दी, अब भागवत से ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो सकते हैं। इसलिए आपने जो वेद सुनाया, आपने जो वेदांत सुनाया, उनका असर ज्ञान वैराग्य में नहीं हुआ, लेकिन भागवत का असर होगा। एक और उदाहरण दिया कि जैसे ईख होता है, जैसे गन्ना होता है, गन्ने का और खांड, जो शक्कर निकलती है गन्ने से, उसका उसका जो खांड का स्वाद है वो गन्ने में नहीं होता। गन्ने का अलग स्वाद है, लेकिन शक्कर का अलग स्वाद है। तो निकलती उसी से, गन्ने से है, उसी का जूस है, उसी का रस है। तो वैसे ही वेद, वेदांत का रस होते हुए भी उसका अलग मिठास है, अलग उसका स्वाद। और ये जो हमने बताया है आपको, भागवत का हमने आपको सत्कर्म बताया है, ये आप पहले से आप जानते हो, पहले से ही ब्रह्मा जी ने आपको दिया था, और आपने इनको, वेद व्यास जी को चतुश्लोकीय भागवत आपने ही दी थी। वेदांत वेद सुस्नाते गीताया अपि कर्तरी परितापवती व्यासे मुह्यते ज्ञान सागरे। आपने जो वेद, वेदांत में पारगामी और गीता की रचना करने वाले वेद व्यास जी है, जब वो खिन्न अवस्था में थे, उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इतनी रचना करने के बाद में भी सारे वेद लिखे, वेदों का विभाग किया, पुराण लिखे, महाभारत लिखी, फिर भी उनको प्रसन्नता नहीं हो रही थी। तो आपने ही उनको चतुर्श्लोकीय भागवत दी थी और कहा था इसका विपुलीकरण करो, इसका विस्तार करो। तो भगवान की जो कथा है, भगवान की लीला, भगवान के अवतार की कथा, भगवान के भक्तों की कथा, भगवान की लीला की कथा, उसका विस्तार वेद व्यास जी ने उन्हीं 4 श्लोकों से किया जो आपने वेद व्यास जी को दिए थे। तो
सनकादिक ऋषियों ने बताया कि अगर ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करना है तो उसके लिए भागवत कथा सुननी चाहिए और सप्ताह विधि से सुननी चाहिए। नारद जी को भागवत पता थी पहले से। नारद जी ने ही चतुश्लोकीय भागवत वेद व्यास जी को दी थी, लेकिन सप्ताह विधि का नारद जी को नहीं पता था। सनकादिक ऋषियों ने ये विधि जो सप्ताह विधि से भागवत होती है, ये सनकादिक ऋषियों ने अब नारद जी को बताई कि सप्ताह विधि से उसका आप पारायण कीजिए, उसका पाठ कीजिए, जिससे ज्ञान वैराग्य का शोक और दुख का नाश होगा। और नारद जी ने कहा कि अब आपके दर्शन हमें प्राप्त हुए तो तत्काल सारे नष्ट जो हमारे कष्ट है वो नष्ट हो जाएंगे। संसार दुख रूप दावानल है और इससे आप जैसे संतों के दर्शन से शांति मिलती है। अब आपके मुंह से अगर इसका पाठ हो जाए, इस भागवत का अगर पाठ हो जाए, एक कथा हो जाए, सप्ताह विधि से हो जाए, तो निश्चित रूप से ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ तक महात्म्य का दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। तीसरा अध्याय है जिसमें भक्ति के सारे कष्ट निवृत्त होंगे, ज्ञान वैराग्य पुष्ट होंगे। सनकादिक ऋषि नारद जी के निमंत्रण पर आनंद वन में हरिद्वार में आके सप्ताह विधि से भागवत का पारायण करेंगे, पाठ करेंगे, कथा करेंगे, और जिसमें भक्ति के साथ ज्ञान वैराग्य आएंगे और उनके सारे कष्टों का निवारण होगा। वो वापस से पुष्ट होंगे, उनमें बल का संचार होगा ज्ञान वैराग्य में, और फिर माता भक्ति के साथ तीनों आनंद से रहेंगे। ये हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमस्ते। हरिओम महाराज जी। तो